हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड ने आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। कंपनी बोर्ड मीटिंग करने वाली है। बोर्ड मीटिंग कंपनी की होगी 20 जून 2024 को। तो क्यों कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है, क्या एजेंडा है इस बोर्ड मीटिंग का, स्टॉक के लिए अब क्या लेवल है, एनालिस्ट का क्या व्यू है, कौन से एनालिस्ट ने इन्वेस्टर मीट के बाद स्टॉक को डाउनग्रेड किया है और कौन से एनालिस्ट ने कहा है कि वेदांता लिमिटेड के स्टॉक की री रेटिंग होनी चाहिए, इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट की बात करें तो कंपनी ने 17 जून यानी कि आज की एक्सचेंज फाइलिंग में यह अनाउंसमेंट किया है कि कमिंग वीक में ही थर्सडे को 20 जून 2024 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के इशुएंस से रिलेटेड कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करेगी, लेकिन ये इशू प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होगा और ये इशू कंपनी की रूटीन फाइनेंसिंग रीफाइनेंसिंग का पार्ट है जो कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करती है। सो कितने की फंड रेजिंग कंपनी करती है, फंड रेजिंग से रिलेटेड क्या अपडेट आते हैं, इस पर जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। इसके अलावा कंपनी की लेटेस्ट एनालिस्ट मीट हुई है जहां पर कंपनी ने अपने प्लान्स को बताया है कि कंपनी $10 बिलियन का एबिटा अचीव करना चाहती है अपने ग्रोथ प्रोजेक्ट के थ्रू। कंपनी अराउंड 50 हाई इंपैक्ट ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को कर रही है। इस प्लान को अचीव करने के लिए कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। कंपनी ने इन्वेस्टर मीट में रोड मैप बताया है कि कैसे कंपनी $10 बिलियन के एबिटा को अचीव करेगी। वेदांता की इस इन्वेस्टर मीट को अराउंड 45 फंड मैनेजर और एनालिस्ट ने अटेंड किया है। इस एबिटा के टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी ने प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि कंपनी अराउंड $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेगी ऑनगोइंग ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में। इस इन्वेस्टर मीट पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है तो इसको यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इन्वेस्टर मीट पर डिटेल वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस इन्वेस्टर मीट के बाद ब्रोकरेजेस के क्या व्यू आए हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला ब्रोकरेज हाउस है नोवामा का। नोवामा के ब्रोकरेज ने वेदांता लिमिटेड का टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है। 644 के टारगेट दिए हैं नोवामा के एनालिस्ट ने वेदांता के स्टॉक के लिए। अर्लियर नोवामा के एनालिस्ट के 542 रुपीज के टारगेट थे। नोवामा के अलावा इन्वेस्टेक के एनालिस्ट ने भी वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को अपग्रेड किया है। अर्लियर 270 का टारगेट दिया था इन्वेस्टेक के एनालिस्ट ने वेदांता के स्टॉक को, अब 473 का टारगेट है। और ब्रोकरेज हाउस ने एबिटा एस्टीमेट भी फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए वेदांता के स्टॉक के लिए इंक्रीज किए हैं 8% से और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 7% से। इसके अलावा फॉरेन ब्रोकरेज हाउस CLSA ने भी अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में बताया है कि वेदांता ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है इन सभी की वजह से वेदांता लिमिटेड के स्टॉक की री रेटिंग होनी चाहिए। सो ये व्यू आए हैं ब्रोकरेज हाउस के वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए इस एनालिस्ट मीट के बाद। इसके अलावा एनालिस्ट का व्यू टेक्निकल लेवल पे वेदांता के स्टॉक के लिए अगर जाने तो सबसे पहले प्रभुदास लीलाधर के एनालिस्ट की बात करें तो स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का जोन रहेगा 507 रुपीज का। एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक अभी कंसोलिडेशन कर रहा है और स्टॉक अगर 460 का लेवल ब्रीच कर देगा, इससे ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगी तो हमें फर्दर राइज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए सेल की कॉल दी है और टारगेट प्राइस कोटक के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए 320 रुपीज पर शेयर का दिया है। सो यहाँ पर कोटक के एनालिस्ट के हिसाब से वेदांता के स्टॉक के लिए सेल की कॉल है। थर्ड एनालिस्ट के व्यू की बात करें तो स्टॉक बॉक्स के टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से वेदांता के स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। एनालिस्ट ने वेदांता के स्टॉक को बाई की रिकमेंडेशन दी है। टारगेट प्राइस दिया है 508 रुपीज का और स्टॉप लॉस का लेवल दिया है 421 रुपीज का। सो मल्टीपल एनालिस्ट के डिफरेंट व्यू है वेदांता के स्टॉक पर। आपके हिसाब से स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है, कमेंट करके अपना व्यू हमें जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।